बोल साचे दरबार की, बोल श्री गुरु महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज। आइए, कहा है श्री गुरु महाराज जी की पावन वाणी है, नाम जपने को आया कर बैठा व्यापार, ठगा दे वस पे गया खो बैठा घर बार। ये जन्म मिला है मानुष चूड़ी का, 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा मानुष चोला है। और मानुष चोले को पाकर तू अपने कर्तव्य भी निभा, मगर भजन भी कर, दोनों काम कर, जो फर्ज है वो भी पूरे कर। और जो मानुष चोले का कर्म है भजन करना, इसी में भजन होगा, इसी में अच्छे कर्म होंगे, बाकी कहीं नहीं होंगे। बाकी अगर तुम सोचो कि हम बाकी योनियों में कर लेंगे, कहीं नहीं होगा कुछ भी। कुत्ता क्या करेगा, गधा क्या करेगा, घोड़ा क्या करेगा, सांप बिच्छू क्या करेंगे। ये केवल मानुष चोला ही तो है, 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा ये मानुष देह प्रधान है। इसी में सब कुछ करना है। करने का नंबर सिर्फ इसमें है, भोगने का नंबर 84 लाख योनियां है। ये भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। और इसमें कर्म करने का अवसर है, कर लो। अब ना किया तो कब करेगा, अब ना भजस भजस कब भाई, आया अंत न भजिया जाए। अंत टाइम में नहीं कुछ होगा। ये कहना मैं अंत टाइम सिमरन कर लूंगा, होश भी नहीं होगी, सिमरन क्या होगा। पहले जप, पहले कर। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शव से उठते हैं अगर जाना दूर होता है। जवानी में सब कुछ होता है, बुढ़ापे में कौन कर सकता है, बुढ़ापे में तो होता ही नहीं। जवानी में लोग जाते हैं ना दूर कहीं यात्रा पर, अपना सामान पहले पैक कर लेते हैं। उस वक्त नहीं करते, पहले पैक करते हैं, अपनी तैयारी कर लेते हैं कि दूर जाना है। ऐसे ही ये दूर का सफर है, लंबा सफर है, परलोक जाने का सफर है। तो इस लंबे सफर में अपनी कमाई पहले कर ले। नाम जप, अच्छा कर्म, किसी का भला, ये कर ले जीवन के अंदर। जितना भला कर सकता है किसी का कर। अपना स्वभाव अच्छा कर, अपने विचार अच्छे कर, अपना कर्म अच्छा कर। ये ऐसा जन्म फिर नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। अब जागो जीवन के अंदर, अभी जागो। कहा है एक बार की बात, एक दादा और पोता खड़े थे। एक भाई आया, कहता है भाई साहब फला बंदा राम का प्यारा हो गया। वो कहते हैं अच्छा। पोता खड़ा था ना, कहता है दादा से कहते हैं दादाजी आप राम के प्यारे कब होंगे। दादा के अंदर रोष पैदा हो गया, छोटा सा बच्चा मुझे ऐसा कह रहा है। ऊपर से उसका पापा आया, सुनते सुनते क्या कह रहा है,
बोले कुछ नहीं, मैंने तो गलत नहीं कहा। अरे गलती तो बोल रहा है, सीधा कहाँ बोल रहा है? कहता है नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा। पापा कहता है तू गलत बोल रहा है। कहता है देखो मेरी दादी सुबह से उठती है, पहले आप स्नान करती है, मंदिर साफ करती है, भगवान जी को स्नान कराती है, जोत जगाती है, वस्त्र बदलती है, जोत जगाती है, आरती करती है, भोग लगवाती है और फिर कहीं 10 बजे जाके खाना खाती है। क्या मेरी दादी गलत करती है? क्या मेरी दादी गलत है? बोले तेरी दादी तो गलत नहीं, पर तू गलत बोल रहा है। कहता मैं कैसे गलत बोल रहा हूं? मैं भी तो यही कह रहा हूं आप राम के प्यारे कब होंगे। दादा से कह रहा हूं अरे बुढ़ापा आ गया, राम के प्यारे कब होंगे। 2 अर्थ निकलते हैं, जागो जीवन के अंदर और उसके प्यारे बन जाओ, जीते जी बन जाओ। अरे बाद में तो उसका प्यारा होना ही होना है, जीते जी उसके प्यारे हो जाओ। अगर जीते जी हम उसके प्यारे नहीं होते तो हमारे जीवन का लाभ ही क्या है? फिर तो पता है क्या होता है, बुढ़ी उम्र दुखांदा खाना औखी घड़ी विहावे, अपने भी हो जान पराए नेड़े कोई ना आवे। सब कहंदे हुण मर तू बुढ़ा बोल न किसे सुहावे, धर्मदास भटियारी इसती सुख दी नींद ना आवे। फिर तो बुढ़ापा ऐसे होता है। इसलिए जवानी में जागो, कर लो भजन। छोटे से बच्चे का कितना बड़ा संदेश जीवन में धारण करो और भगवान के प्यारे हो जाओ। अगर हम उसके प्यारे होके चलती हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति, गुरुदेव के प्रति प्यार ही नहीं है तो हमारा जीवन किस काम का? खाया पिया सोया सब कुछ किया और भगवान के प्यारे ना हुए तो हमारा जीवन किस काम का हुआ? अपना भाग जगाओ, अपने जीवन को सुखी बनाओ। सुखी का मतलब भगवान के प्यारे हो जाओ, सुख तब मिलेगा, आनंद तब मिलेगा। ऐसा भाग जगा लो, लोक सुखी परलोक सुहेला, लोक परलोक का सुख प्राप्त कर लो। जीवन में खुशियां ही खुशियां ले लो। बोल श्री गुरु महाराज की जय।